अच्छा, कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल समाचार? उम्मीद करता हूँ जिंदगी का आनंद ले ही रहे होंगे। अच्छा, तो हमको प्राइस सेक्शन वगैरह हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सीख लिया है, आप सबको भी सीख चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्टॉक सिलेक्शन, कि कौन सा स्टॉक मूवमेंट देगा, है ना। अभी एफएनओ में भी 150 से ज़्यादा स्टॉक है। अभी उसमें से कौन सा स्टॉक मूवमेंट देगा, सारे स्टॉक देखते बैठे क्या क्या करें। ठीक है, तो आज उसमें मैंने एक ट्रिक निकाली है, आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादा स्टॉक नहीं, 7-8 स्टॉक देखेंगे और वो 7-8 स्टॉक्स में हमको मूवमेंट मिलेगा या कुछ ब्रेकआउट मिलेगा या फिर सपोर्ट मिलेगा या रेसिस्टेंस से रिवर्सल मिलेगा, तो वही हम करेंगे। ठीक है, और वो कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रूर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ध्यान से देखना ये वीडियो को और बार बार देखना। और पहले मैं बता दूं, हमको कंपेयर करना है निफ्टी के साथ। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बता दूं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग कौन सा हिट मैप यूज़ करते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं शेर खान का करता हूं, फ्री है। आप शेर खान में अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको ट्रेड टाइगर करके उसका एक सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हिट मैप आप लोग भी यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा खासा है वो और काफ़ी एक्यूरेट भी है, रियल टाइम डेटा वगैरह दिखाता है। तो आप लोग शेर खान में अपना एक अकाउंट खोल लेना, भले से उसमें ट्रेड कम करना लेकिन उसमें खोल जरूर लेना, क्योंकि शेर खान की ब्रोकरेज वगैरह भी काफ़ी है। मैं भी उसमें इतना ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन अकाउंट वगैरह मैंने उसमें एक्टिव करके रखा है अपना। तो चलिए समझते हैं अभी हमको क्या दिख रहा है। हम लोगों ने ये हिट मैप खोला हुआ है, इसमें सारे आपके सेक्टर्स आ गए, सारे जितने भी इंडाइसेस हैं सारे आ गए, निफ्टी के जितने भी इंडाइसेस हैं अपने इंडिया के, उसमें सारे आपके सेक्टर्स आ गए। तो हमको पहले 3 सेक्टर देखने हैं, कौन कौन से? निफ्टी मेटल, निफ्टी हेल्थ केयर। आज के जो सेक्टर आज परफॉर्म कर रहा था, मॉर्निंग में आपका खुला, आप 2-3 मिनट देख लीजिए, 2-3 मिनट के बाद यहाँ पर जो 3 सेक्टर आ जाएंगे, उन्हीं 3 सेक्टर को आप चूज़ कर लीजिए। कौन सा आ गया? निफ्टी मेटल, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी 100 LIQ15। ठीक है, तो अभी हमको इनके स्टॉक देखने। चलिए पहले कौन सा है? निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल का देखते हैं, सेक्टर निफ्टी मेटल। तो अभी निफ्टी मेटल में हमको इतने स्टॉक मिल गए। अभी मॉर्निंग में जब मैं देख रहा था तो यहाँ पर जो स्टॉक दिख रहे थे, और इसमें हमको कौन से स्टॉक सिलेक्शन करने हैं? जो निफ्टी 50 में हो। हमको ट्रेड करना है सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स। ठीक है, ये इंडाइसिस में इतने स्टॉक हैं, लेकिन ये जो स्टॉक हम इसमें चूज़ करेंगे वो निफ्टी 50 में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग निफ्टी 50 में हमको जो मिले। जो सुबह एक तो जिंदाल स्टील नहीं है, NMDC, हाँ आपका एडिएंट है, ठीक है, टाटा स्टील है, और हमको स्टॉक हमेशा 350 के ऊपर वाला चूज़ करना है। 350-400 के ऊपर वाला है, उससे कम वाला हमको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उसकी लॉट साइज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर हमको 1-2 रुपये का भी ऐसे अगर लेना पड़ा तो काफ़ी लॉस होता है। तो 350 से ज़्यादा वाला हमको, 350 से कम वाला स्टॉक का सिलेक्शन हमको नहीं करना है। ठीक है, तो अभी इसमें मॉर्निंग में हमको क्या दिखा? एडिएंट दिखा, JSW स्टील दिखा, ये 2 स्टॉक दिख रहे थे। तो अभी ये 2 स्टॉक हो गए, कौन सा? JSW और एडिएंट, ये दोनों निफ्टी 50 में भी है। ठीक है, तो निफ्टी मेटल के 2 स्टॉक कौन से हो गए जो हमको ट्रेड करने हैं? JSW स्टील और एडिएंट। ठीक है, याद रखना आप लोग। उसके बाद हमने क्या देखा था? निफ्टी हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में देख लेते हैं। अब हेल्थ केयर में डिविस लैब्स, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, ये तीनों भी हैं निफ्टी 50 में। तो ये तीनों स्टॉक हम देखेंगे। ठीक है, और ये तीनों 350 के ऊपर भी हैं। ठीक है, ये 3 स्टॉक हो गए, ये 3 वो 2, कितने हो गए? 5 स्टॉक। अभी निफ्टी 100 LIQ15, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा निफ्टी, हाँ, तो इसमें आपका क्या आया? श्री राम फिन, भारत एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल। तो ये तीनों एक्चुअली में ये जो स्टॉक है ये पीछे थे, बाद में ऊपर आए हैं, लेकिन आपको देख लेना है। इसमें देखिए अपोलो अडानी पोर्ट भी है, बराबर है, ये अडानी पोर्ट भी। तो ये हमको एडिएंट हमने देखा, एडिएंट है, अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, ये 5 स्टॉक हो गए जो कि ऑलरेडी निफ्टी 50 में भी है, जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं।
ठीक है, तो हमारे पास टोटल 10 स्टॉक हो गए। अब आप हमको ये 10 स्टॉक ही देखना है कि इसमें हमको ट्रेड बनेगा। तो चलिए, सुबह जब हम देख रहे थे तो JSWC स्टील काफ़ी अच्छा था, पहले उसका हम लोग चार्ट देखते हैं। ये रहा, अभी निफ्टी आज जा रहा था ऊपर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। हमने क्या देखा कि निफ्टी अच्छा खासा आज ऊपर जा रहा, तो हमको आज लॉन्ग की ही पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये मैंने सुबह जो बनाया था वो सब है, सब मैं हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग। ठीक है, और स्टॉक जो हमारा है, पहले 5 मिनट में हमको ये जरूर देख लेना है कि कल का क्लोजिंग से लेके 5 मिनट्स में जो ये क्लोज करेगा ये 1% के ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 1.02 1.10 ऐसा चलेगा, लेकिन ये 1.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना कंफर्म करना। क्योंकि हमारा जो हमको जो मोमेंट पकड़नी है स्टॉक की, वो हमको 3% 3.5% इतनी ही पकड़नी है। तो ऑलरेडी अगर स्टॉक 2-2.5% ऊपर ही ओपन हो गया है, या फिर बाद में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इतना क्लोज हो गया, तो 1% के लिए हम वो स्टॉक में घुस के करेंगे क्या? ठीक है ना, तो ये ठीक है, 1% तक आपका हुआ फर्स्ट 5 मिनट में। कल की क्लोजिंग से लेके आज की फर्स्ट 5 मिनट्स की क्लोजिंग तक ये स्टॉक 1% तक है, तो ये स्टॉक हम पकड़ सकते हैं। अभी इसमें हम पैटर्न्स डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो आप क्या पैटर्न बन रहा है, कौन सा बन रहा है। सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में हमको मिला ये कल का हाई था, मार्क कीजिए कल के हाई को। कल के हाई को मार्क किया आपने, उसके बाद में जहाँ से ये रिवर्स आया था उस हाई को मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने मार्क किए। अब आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए आप 5 मिनट्स में। ट्रेड तो हमको इंट्राडे ट्रेड है, तो फास्ट करना है, तो 5 मिनट में ही करेंगे। 5 मिनट में हमको दिख गया कि ये जो है कल के हाई के ऊपर ही ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज हुआ है। तो अब ये हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग एक मार्क कर लिया उसका हाई। उसके हाई को जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। और हमारा स्ट्राइक प्राइस, चलो मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको कि ऑप्शन चेन देख लीजिए, आउट ऑफ द मनी में देखिए कहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि ट्रेड लेते लेते वो देखते देखते जब तक हमको वो मिलता है स्ट्राइक प्राइस तब तक वो निकल जाता है। ठीक है, जाने दीजिए। एटीएम पे कीजिए ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना है 884, तो नियर बाय हमको स्ट्राइक प्राइस कौन सा मिलेगा, 900 का मिलेगा। ठीक है, 900 पे को देखते हैं हम। 900 किसका, JSW स्टील का 900। कुछ नहीं, सिर्फ कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। ये फर्स्ट, ये सेकंड कैंडल हमारी एंट्री हुई यहाँ पर। हमारी एंट्री हुई यहाँ पर, और स्टॉप लॉस हमारा है बड़ा कैंडल है तो आप हाफ रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ कैंडल का स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा बड़ा कैंडल है तो। ठीक है, 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट हम 6 या आपके ऊपर है कितना रखना है आपको। मैं तो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल का पहला मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि 50% हो। जैसे कि अगर मैंने 20 रुपये लिया है तो मुझे 30 रुपये मिलना ही चाहिए। ये 30 रुपये मुझे आराम से पूरा दिन ये ट्रेड चला, और 30 रुपये ये 50% कैपिटल का मिल गया। सिर्फ पेशेंस के ऊपर है, आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, आप कितनी देर रुक सकते हैं। ठीक है, क्या होगा जब 50% आपका टारगेट कर देगा, सीधा ये उठा के आपके बाइंग प्राइस पे ले आइए आप पैसे। ठीक है, बाइंग प्राइस पे ले आइए। क्या होगा, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, डन, समझ में आया। अब JSW स्टील का हमारा हो गया दूसरा स्टॉक। हमने हेल्थ में और इसमें कौन कौन से सिलेक्ट किए थे वो देखते हैं हम लोग। ये
मतलब आपका पहली बात देखिए, ट्रेड कितनी देर चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा आपका कैपिटल उठा के एक ही स्टॉक में आपने डाल दिया, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएंगी तो क्या करोगे। ये स्टॉक में तो आपका, ये स्टॉक में तो चलो चलता रहा ना, आपने यहाँ पर आपने कभी ट्रेड लिया 9:25 को और आप एग्जिट कब हो गए, 2:10 को आप एग्जिट हुए, तो ये ट्रेड तो आपका कंटिन्यू है। तो पूरा कैपिटल उठा के आप इसी में डाल दोगे तो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसके लिए क्या करोगे। तो कभी भी पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक पे नहीं डालना है, कम से कम 5 स्टॉक आप पकड़ के चलिए। आपके कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए 5 से, ठीक है। तो वो हिसाब से आपका साइज़ होना चाहिए। तो कम से कम अगर आपको कोई भी अच्छा ट्रेड करना है तो आप पकड़िए, कम से कम आपका जो कैपिटल है वो आपके पास कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए होना चाहिए, ये पकड़ के चलिए आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, देखते जाइए। JSWC स्टील हो गया। फिर हम लोगों ने कौन सा सेक्टर, ये आपका मेटल सेक्टर का हो गया स्टॉक जो हम लोगों ने पकड़ा। उसके बाद में अगर हम देखेंगे आपको, तो हमको उसमें मिला था निफ्टी हेल्थ केयर में हमको डिविस लैब देखा हमने, ठीक है। डिविस लैब इसको करते हैं, एक सेकंड जरा। हाँ, ठीक है, डिविस लैब देखा, बनाते हैं पैटर्न, देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ ट्रेड मिल रहा है, पकड़ते हैं उसको। ये मैंने सुबह का बना के रखा है, हटा देता हूँ। हाँ, अभी ये हमारा ओपन हो गया डिविस लैब इधर, ठीक है, यहाँ हुआ। इसको 1 डे टाइम फ्रेम में पहले देखेंगे हम लोग। 1 डे टाइम फ्रेम में आप लेवल्स बनाइए। लेवल बनाया हमने, ये एक ट्रेड लाइन का लेवल बन रहा है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी बनाते हैं हम लोग। काफ़ी टाइम से इसी में ये अटका हुआ था ना, इसी रेंज में काफ़ी दिन से, ठीक है। और एक हम बनाते हैं ऊपर का लेवल, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट पे, देखते हैं इसको। ये देखिए डिविजन ओपन हुआ हमारा इधर, ठीक है। तो जे एक ट्रेंड लाइन था, बराबर है। एक ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया था उसको ब्रेक किया, लेकिन ये हम लोग रुक जाएंगे यहाँ से, लेकिन इसको ब्रेक, इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसने ब्रेक किया। कैंडल मतलब वॉल्यूम इतना नहीं है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ही है, मतलब ऑलरेडी जो एवरेज है उस वॉल्यूम के से ज़्यादा ही है। मतलब लोग यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेवल था, लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो आप ये ब्रेक पे ले सकते हैं, ठीक है। और आप पकड़िए, आपका बनेगा 4600 का ही। ATM हम कर रहे हैं तो 4600 का ही लेंगे, देखते हैं। $4600 का आप लोगों ने ATM पे ट्रेड किया। हमारा हम लोग देख रहे हैं कि हमने ट्रेड कौन से कैंडल पे किया, 9:25 के कैंडल पे किया है। तो हम लोग 9:25 का कैंडल, हाँ, हमने ट्रेड यहाँ पर लिया, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लिया, बनाते हैं, लॉन्ग होते हैं यहाँ पर। लास्ट स्विंग मतलब ये लेवल हमने ये रखा और हमने लिया था ये 160। तो कम से कम हमारा, मैं 50% टारगेट पकड़ के चलता हूँ, तो 160 का पकड़ेंगे तो 80 रुपीज़ हुआ। 80 रुपीज़ बोलेंगे तो 160 में 80 हुआ तो 240 रुपये। तो मिला कि नहीं, देखते हैं। 240
चलिए, आपका टारगेट पूरा हुआ ये 2:10। मतलब एक पार्ट आपका JSW स्टील में गया, दूसरा पार्ट आपका डिविस लैब में गया। ऐसे 5 पार्ट मैंने बोले थे। कम से कम आपका कैपिटल इतना होना चाहिए कि 5 पार्ट में जाइए। तो अगर आपका 2.5 लाख रुपए कैपिटल रहेगा तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिविस लैब एक स्टॉक हो गया, JSW स्टील हो गया। अभी हम देखते हैं दूसरा हमको क्या मिला। दूसरा सिप्ला हमको एकदम एंडिंग में मिला, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। सुबह सुबह पहले क्या मिले फिर वो देख लेते हैं हम लोग। फिर हमने क्या देखा था, अडानी पोर्ट देखा था, है ना, निफ्टी FMG में। देखिए इसने भी अच्छा मूवमेंट दिया है। अडानी पोर्ट ने खुला है 1% के नीचे ही रहा है। ठीक है, अडानी पोर्ट को देख लेते हैं हम। अडानी पोर्ट बनाते हैं लेवल, देखते हैं। ये रहा अडानी पोर्ट, करते वनडे पे जाते हैं। एक ये लेवल है और ये सब आप देख ही रहे, काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया। और ये कल का जो हाई था वो देखते हैं। ठीक है, और एक बार 15 मिनट में भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अडानी का कल का हाई हो गया। ये एक लेवल, ये कल का हाई है। ठीक है, उसके बाद एक ये लेवल हमने किया था जो हाई पे था। अभी क्या किया अडानी पोर्ट ने, 15 मिनट, ये देखिए 5 मिनट में हम जाते हैं। टाइम पास किया। ये लेवल है, इसने ब्रेक किया ये कैंडल ने। ठीक है, उसके बाद में ये कल के हाई को ब्रेक किया। तो आज के कल के हाई को ब्रेक कर दिया उसने, बराबर है। तो कल के हाई को जैसे ही ब्रेक किया उसने, हमारी एंट्री बनी कितने, 9.50 की कैंडल को। ठीक है, 950 के कैंडल में हमारी एंट्री बनी और हमारी स्ट्राइक प्राइस रहेगी वही ATM मैंने आपको बोला है 1500 की स्ट्राइक प्राइस ले लो आप अडानी पोर्ट की। ठीक है, कौन सी थी हमारी, 9.50 की कैंडल, 10.50 का। हाँ, ये कैंडल पे एंट्री हुई थी हमारी 9.50 की। ठीक है, लेते हैं। हम लॉन्ग हुए, लास्ट स्विंग का हमने SL रखा और हमने लिया है 56 रुपीज़ में। 56 मतलब 25 और 3 28 रुपये का हमको टारगेट चाहिए। चलिए 28 नहीं 25 मिला, पकड़ लीजिए। ठीक है, ये मतलब नियर टू भी 50% हमारा टारगेट इसमें भी हमको मिल गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं 3 स्टॉक हमारे हो गए। अडानी पोर्ट हो गया। वैसे ही अडानी का भी मूवमेंट था ही, आप देखेंगे अडानी भी हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है, और लास्ट में हमको सिप्ला ने मूवमेंट दिया। ये देखिए, ये हाई ब्रेक किया यहाँ से लास्ट में, जो बोलते हैं ना लास्ट का मोमेंटम जो पकड़ा 3 बजे के बाद का, वो ये। तो आप समझ गए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको उसके सेक्टर देखने हैं, उसके सेक्टर के स्टॉक जो अच्छे चल रहे हैं, जो कि निफ्टी में हो, वो देखने हैं। और उनकी क्लोजिंग 5 मिनट्स की 1% के अंदर होनी चाहिए और कुछ पैटर्न बनना चाहिए, कुछ ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तो आपकी एंट्री बनेगी और इजीली आपको टारगेट मिलेगा। ऐसे 4-5 स्टॉक आपको रेगुलर मिलेंगे। आपका कैपिटल 5
पार्ट में डिवाइड करके रखिए, हर स्टॉक में ट्रेड कीजिए। हर स्टॉक में ट्रेड करने से ये होगा कि आपके 3 स्टॉक भी अच्छे चले गए और 2 स्टॉक में एसएल भी लगा, तो भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बने हुए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यूँ ही सीखते रहिए और ज़िंदगी का आनंद उठाते रहिए। चलिए बाय, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना।